बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल गीता माता की। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य है शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। भगवान श्री वेद व्यास जी संपूर्ण गीता लिखने के बाद लिखते हैं कि गीता का पठन पाठन करना, मनन करना, श्रवण करना एकमात्र मनुष्य का यही कर्तव्य है। ये साक्षात भगवान श्री हरि के मुख से प्रकट ये अमृत, ये गीता शास्त्र है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि समस्त उपनिषदों को गाय के रूप में भाषित किया गया और भगवान श्री कृष्ण है ग्वाला और अर्जुन है वत्स, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस अमृत दुग्ध अमृत का पान करने वाले साधुजन, संतजन, भक्तजन हैं। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र का दोहन किया है और ये ज्ञान हम सब लोगों के लिए सुलभ किया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जिसने गीता पढ़ ली उसको किसी अन्य ग्रंथ के पठन पाठन की, श्रवण की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे वेदों में, समस्त उपनिषदों में, 18 पुराणों में जो भी कुछ लिखा है सबका सार सूत्र रूप में गीता में उपलब्ध है। या ये कहिए कि जो सिद्धांत गीता में नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है, और जो अन्यत्र है वो गीता में अवश्य है। परमार्थ जगत की लौकिक हो चाहे पारलौकिक चाहे अलौकिक, कोई ऐसी तत्व की बात नहीं जो गीता में ना हो। गीता ये अमृत है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जीव के कल्याण के लिए एकमात्र गीता ये संपूर्ण ग्रंथ है, सबका सार है। और गीता का जो प्रारंभ है वो धर्म से इस शुरुआत की गई है। गीता की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो गीता का प्रथम श्लोक और प्रथम शब्द है धर्म, और अंतिम गीता का शब्द है मम। धर्म से गीता प्रारंभ होती है और मम पर गीता की परिसमाप्ति है, पूर्ण आहुति है। इसका अर्थ निकलता है, दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो अर्थ निकलेगा कि धर्म मेरा है। प्रथम शब्द है गीता का धर्म और अंतिम शब्द है गीता का मम, अर्थात धर्म मेरा, मेरा धर्म। तो मेरा धर्म क्या है? बस ये गीता ही मेरा धर्म है। इन दो शब्दों के बीच में गीता है, और जो गीता कहती है वही मेरा, अर्थात मानव मात्र का धर्म है। मेरा धर्म का अर्थ नहीं सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कोई और धर्म। धर्म का अर्थ यहाँ उससे नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ है मानव मात्र के लिए सार्वभौम। इसका अर्थ है कि मेरा धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है। यदि जानना चाहो तो धर्म से लेकर के मम तक जो भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इन 700 श्लोकों में, बस वो प्रत्येक मानव का धर्म है। गीता में किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं, किसी समुदाय विशेष के लिए गीता नहीं कही गई है। गीता में सबका अधिकार है। चारों आश्रम, चारों वर्ण, इसमें किसी भी प्रकार से किसी की भी संप्रदाय की निंदा नहीं है, और साथ में किसी संप्रदाय की स्तुति भी नहीं है, क्योंकि किसी की भी स्तुति का अर्थ औरों की निंदा हो जाती है। इसलिए गीता में किसी विशेष समुदाय की, संप्रदाय की ना तो स्तुति है और ना ही निंदा है, अर्थात ये सब के लिए है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो,
किसी भी जाति से वर्ण से संबंध रखने वाला हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो, हर व्यक्ति इसके अधिकारी है। वेद का अधिकार, उपनिषदों का अधिकार सबका नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में मंत्र होते हैं और ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और गीता में श्लोक होते हैं। मंत्रों का अधिकार सबके पास नहीं होता और सूत्र इतने गंभीर अर्थ लिए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात थोड़े में कहना ही सूत्र कहलाता है। वो सूत्र इतना गंभीर अर्थ लिए हैं कि साधारण बुद्धि वाला समझ नहीं पाता। गीता में श्लोक है, वेद मंत्रों जैसी शक्ति है गीता के श्लोकों में, इसलिए गीता के श्लोक मंत्र भी कहे जाते हैं। ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। जैसे ब्रह्म सूत्र में जो विशेष अर्थ लिए होते हैं थोड़े शब्दों में, तो यही बात गीता में भी देखी जाती है। इसलिए गीता भी ब्रह्म सूत्रों के समान इसमें सूत्र हैं, जीने के लिए धर्म के सूत्र हैं, आध्यात्म के सूत्र हैं, लौकिक जगत के, पारलौकिक जगत के, अलौकिक जगत के जीने के लिए इसमें सूत्र दिए गए हैं। इसलिए श्लोक मंत्र भी कहलाते हैं, सूत्र भी कहलाते हैं और श्लोक तो है ही। श्लोक में सबका अधिकार है, सूत्रों में नहीं। विशेष जो तर्कशील दिमाग वाले हैं, बुद्धि वाले हैं और गुरु का आश्रय जिनके पास है, गुरु मुख से जो समझने की कोशिश करेंगे बस वही सूत्रों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक मंत्र भी, लेकिन गीता के श्लोक हर व्यक्ति समझ सकता है। एक एक श्लोक के अनेकों अर्थ निकल सकते हैं गीता से। जैसे जिसकी मानसिकता है, अनेक दर्शन हैं, अनेक विचार हैं, अनेक भावनाएं व्यक्तियों की हैं। गीता में मुख्य रूप से 18 योगों का वर्णन है, लेकिन इसमें 18 ही नहीं, लाखों योग हैं। एक एक अक्षर इसमें एक एक योग है। केवल गीता को कोई पढ़े, बस पढ़ने से पुण्यों की अभिवृद्धि होती है। गीता को पढ़ने से पापों का शमन होता है और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने से तो कहना ही क्या है। तो गीता सुगीता कर्तव्य की मन है शास्त्र विस्तर है। इसलिए वेद व्यास ने कहा, जब हमारे पास गीता है फिर अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। गीता सुगीता कर्तव्य, जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि गीता का अध्ययन करे, गीता का मनन करे, गीता का श्रवण करे। गीता से बढ़ करके सूक्ष्म और विस्तार वाला कोई ग्रंथ नहीं। इसका कलेवर अति सूक्ष्म है और इसके अर्थों का व्याख्या विस्तार करें तो इतना विस्तार कि पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, समस्त वनों को काट करके कलम बना दी जाए, सातों समुद्रों की स्याही बना दी जाए, तब भी गीता का विस्तार असंभव है। इतना अर्थ गीता के प्रत्येक अक्षर से, शब्द से निकलते हैं। लेकिन गजब की बात, ये चमत्कार है, इतना जिनका गंभीर जो अर्थ लिए भगवती गीता जी है, वो इतने सूक्ष्म कलेवर उनका है कि 700 श्लोकों में, केवल 700 श्लोकों में संपूर्ण ब्रह्मांड का, अनंत अनंत ब्रह्मांड का, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, स्मृतियाँ, सब के सब शास्त्रों का सबका सार गीता जी है। इसलिए गीता का सबको अध्ययन करना चाहिए। और गजब की बात, एक बार गीता पढ़ के कोई मत मान लेना गलती से कि हमने गीता पढ़ ली, गीता को जान लिया। आप स्वयं अनुभव करके देखो, जितनी बार आप गीता पढ़ेंगे हर बार आपको नए अर्थ प्राप्त होंगे। आपकी जीवन की उलझी हुई गुत्थियों का समाधान होगा, आपके शंकों का समाधान होगा, आपके जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर है गीता में। एक बार पढ़ने से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, फिर दोबारा पढ़िए, अवश्य मिलेगा। प्रत्येक बार आपको गीता नया अर्थ लेकर के आपके सम्मुख आएगी और आपको समझ आएगी। इसलिए गीता का पठन पाठन करना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। गीता क्या है? यही है मानव का धर्म, ये सब के लिए है। किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको पढ़ ले, इसमें किसी धर्म संप्रदाय की बुराई नहीं है, ये सब के लिए है। एक बार पढ़ो। जो लोग कहते हैं गीता हिंदुओं की है, वो भ्रम में है, उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप स्वयं पढ़ के देखिए,
फिर आपको पता चलेगा ये तो मानव मात्र के लिए है, ये तो सब के लिए है। गीता पढ़ने से सबका कल्याण, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, आप इसको पढ़ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि गीता सब के लिए है, मानव मात्र के लिए। आइए हम संकल्प करें कि आज से प्रतिदिन 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ें, उसका अर्थ पढ़ें। अनेक महापुरुषों ने गीता पर टीका लिखी। दुनिया में एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर सबसे अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। पूरी दुनिया की एक भी भाषा ऐसी नहीं जिस भाषा में गीता प्राप्त ना हो। सब संतों ने, महापुरुषों ने गीता पे टीका लिखी और गजब की बात है, सब ने अपने अपने भावों से नया अर्थ निकाला है गीता का। तो गीता आप भी पढ़िए, आप भी नए अर्थों का आनंद लीजिए। आपके लिए प्रत्येक बार गीता ऐसी लगेगी जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। नए नए अर्थों को लेकर के आपके सम्मुख गीता आएगी। आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ पढ़िए। आपके शंकों का समाधान, आपके प्रश्नों का उत्तर, आपके अज्ञान के अंधकार को मिटा करके दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकाश फैलाएगी। गीता का मनन कीजिए, पढ़िए, सुनिए महापुरुषों से। गीता पे जो अनेक संतों की टीका हैं, उन टीकाओं को उठाइए, फिर आपको पता चलेगा क्या गजब का ये ग्रंथ है। आइए एक बार फिर हम संकल्प करते हैं कि आज से प्रतिदिन अवश्य गीता का पाठ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।